Welcome to my channel Learn German. In today's video, we are going to do perfect for SSC Standard 10. Okay, so what is perfect? Perfect मतलब present perfect tense. This tense is used to describe completed actions. जो actions complete हो चुकी है already in present tense, उसके लिए हम perfect use करते हैं. For ये जो perfect है, it is formed by combining an auxiliary verb with the past participle of main verb. ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या है और पास्ट पार्टिसिपल क्या है? सो बेसिकली कोई भी परफेक्ट सेंटेंस है उसके दो मेन ये पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज ऑक्सिलरी वर्ब्स दो है हमारे पास, हैपन या फिर जाइन. और सेकंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब. जो सेंटेंस का मेन वर्ब होता है उसका एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आता है. वो कैसे बनाएंगे वो हम आगे देखेंगे. सो परफेक्ट टेंस का पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहले एग्जाम्पल देखते हैं. आई हैव ईटन एन एप्पल. मतलब मैं ये एप्पल खा चुकी हूँ. सो द एक्शन इज completed. यू हैव स्टडीड दिस टॉपिक. यहाँ पर भी एक्शन completed है. सो दिस इज perfect tense. ओके, अभी हम देखेंगे हाउ टू मेक द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. ओके, सो फर्स्टली ऑक्सिलरी वर्ब. हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो दो है, हाबिन और जाइन. अभी कब हाबिन यूज करना है, कब जाइन यूज करना है? सो हाबिन इज मोस्टली यूज्ड विद मोस्ट ऑफ द वर्ब्स, ऑलमोस्ट ऑल द वर्ब्स. पर जाइन हम उन वर्ब्स के साथ यूज करते हैं जहाँ पे चेंज ऑफ लोकेशन है या फिर चेंज ऑफ स्टेट है या फिर मोशन है. वहां पे हम जाइन यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एसन टू ईट, इसमें कोई चेंज ऑफ लोकेशन या मोशन नहीं है, सो दैट इज हाबिन. लर्नेन टू लर्न, उसके लिए भी हाबिन. schlafen टू स्लीप, उसके लिए भी हाबिन. वेराज गेहन टू गो, यहाँ पे चेंज ऑफ लोकेशन आएगा. कोमेन टू कम, फारन टू ट्रेवल, इन सब में चेंज ऑफ लोकेशन है, कोई तो मोशन है. सो देयर वी विल यूज जाइन. ओके, नेक्स्ट पास्ट पार्टिसिपल. अभी जो कोई भी मेन वर्ब होता है उसका एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है. फॉर एग्जाम्पल, कोमेन का है गेकोमेन, माखन का है गेमाक्ट, एसन का है गेगेसन. सो ये जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है मेन वर्ब का, ये एक फॉर्म है जो हम सेंटेंस के एंड में बस लगा देते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग द मेन वर्ब, बिकॉज उस मेन वर्ब की जगह हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं. तो ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हम कैसे बनाएंगे वो देखेंगे आगे. सो फर्स्टली परफेक्ट सेंटेंस जो होता है उसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे आता है कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस ऑक्सिलरी वर्ब इन इट्स कॉन्जुगेटेड फॉर्म प्लस प्रेडिकेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब. अभी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में आता है, मीनिंग हाबिन या फिर जाइन, जो भी वर्ब हम यहाँ पे यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द मेन वर्ब वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में आएगा. वेर एज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब जो है वो डायरेक्टली वहां पे आता है विदाउट कॉन्जुगेशन. अभी पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब बनाने के लिए कोई ट्रिक्स है या फिर आप ट्राई ये याद रख सकते हो. सो फर्स्टली रेगुलर वर्ब्स. फॉर रेगुलर वर्ब्स हम जो इन्फिनेटिव फॉर्म है उनका उनका ई एन या फिर एन निकाल देंगे. वी हैव टू रिमूव द ई एन और एन फ्रॉम द वर्ब, सो वी गेट द रूट वर्ब. सो रूट वर्ब को हम जीई प्रीफिक्स लगा देंगे और टी सफिक्स लगा देंगे, देन वी गेट द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, पीलन टू प्ले, इसका रूट वर्ब आएगा स्पील और इसका पास्ट पार्टिसिपल आएगा गेस्पील्ट. सिमिलरली मार्केन टू डू, इसका रूट वर्ब आएगा मार्क और इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा गेमार्क्ट. नेक्स्ट लर्नेन टू लर्न, इसका रूट वर्ब लर्न तो फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म गेलेर्नड. ओके, नेक्स्ट जो वर्ब्स टी डी या एम में एंड होते हैं, सो वेन एवर वी रिमूव द इन्फिनेटिव एंडिंग ई एन और एन फ्रॉम द वर्ब वी गेट द रूट वर्ब. और अगर वो रूट वर्ब टी डी या एम इन लेटर्स के साथ एंड होता है, सो व्हाट वी हैव टू डू इज ऐड द प्रीफिक्स जीई एंड ऐड द सफिक्स ईटी. इंस्टेड ऑफ जस्ट टी हम लोग ईटी लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अर्बाइटेन, अर्बाइटेन का रूट वर्ब है अर्बाइट विच एंड्स विद टी, सो उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा गे अर्बाइटेड. नेक्स्ट बार्डन टू बाथ, gebadet क्योंकि द रूट वर्ब एंड्स इन डी. नेक्स्ट आर्टमेन टू ब्रीद, सो इसका जो रूट वर्ब है दैट एंड्स विद एम, सो गे आर्टमेट. नेक्स्ट वर्ब्स एंडिंग विद आई ई आर ई एन. अभी कोई वर्ब्स है जो आई ई आर ई एन इनमें एंड होते हैं, सो उनका उनके लिए हम कैसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाएंगे?
So just remove the en or n from the verb, get the root verb and add suffix to it, suffix t to it. बस इन इनमें एक बात ऑलवेज हमेशा याद रखना, दैट इज डू नॉट ऐड द प्रीफिक्स जीई। इन वर्ब्स के लिए जीई प्रीफिक्स नहीं आता। जो वर्ब्स आई ई आर ई एन में एंड होते हैं उनको जीई प्रीफिक्स नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोनियरन, ये एंड होता है आई ई आर ई एन में, तो इसका रूट वर्ब लेंगे टेलीफोनियर और उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा टेलीफोनियर। सिमिलरली रेपारियरन, रेपारियर। ओके, अभी नेक्स्ट ट्रेन बारह वर्ब्स। ट्रेन बारह वर्ब्स मतलब सेपरेबल वर्ब्स। जो वर्ब्स जैसे फॉर एग्जांपल मिड स्पीलेन, मिड ब्रिंग इन, ये जो वर्ब्स है ये इनके ऑलरेडी इनको एक प्रीफिक्स होता है, राइट? सो वो प्रीफिक्स हम सेंटेंस के यूजुअली लास्ट में लगा देते हैं, बट इन केस ऑफ परफेक्ट हम ऐसा नहीं करते। पूरा जो वर्ब है वो उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आखिर में जाता है। सो इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए फर्स्ट वी विल रिमूव द इन्फिनेटिव एंडिंग ई एन या फिर एन एंड ऐड जीई बिफोर आफ्टर द प्रीफिक्स एंड ऐड टी आफ्टर द रूट वर्ब। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल वर्ब है हमारा मिट स्पीलेन, प्ले विथ। अभी मिट इज ऑलरेडी अ प्रीफिक्स हियर, सो मिट प्लस जीई प्लस द रूट वर्ब प्लस टी, सो मिट gespielt. Similarly, anmachen, to turn on. An plus ge plus mark plus t. Angemacht. नेक्स्ट, जो इरेग्युलर वर्ब्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो इरेग्युलर वर्ब्स मतलब वो वर्ब्स जिनके कॉन्जुगेशन कोई पर्टिकुलर फ्लो या फिर कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल गे, जेहन, लेजन। सो ये जो वर्ब्स हैं इनके लिए सिर्फ हम प्रीफिक्स जीई लगाएंगे, उनका रूट वर्ब वगैरह कुछ नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जेहन, टू सी, इसका पास्ट पार्टिसिपल आएगा गेजेहन। नेक्स्ट लेजन, इसका पास्ट पार्टिसिपल आएगा गिलेजन। नेक्स्ट फारन, इसका पास्ट पार्टिसिपल आएगा गिफारन। ओके, अभी इंपॉर्टेंट रूल्स टू रिमेम्बर। अभी जो भी वर्ब्स होते हैं विच स्टार्ट विद बी ई, ई एन टी, ई आर, जी ई, वी ई आर, जेड ई आर एंड विडर, इनका जो कॉन्जुगेशन एयर का कॉन्जुगेशन होता है दैट इज देयर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेजूकन, बेजूकन मतलब टू विजिट, इसका एयर का फॉर्म मतलब इश बेजूका, दू बेजूक्स, एरेजी बेजूक। अभी ये जो बेजूक्ट ये फॉर्म आता है, सो दैट इज इट्स पास्ट पार्टिसिपल। ओके, सिमिलरली एंशपानन, टू रिलैक्स, इसका आएगा एंशपान। ओके, अभी इसके लिए सिर्फ दो एक्सेप्शंस है। अभी हमने क्या सीखा कि जो वर्ब जीई से स्टार्ट होते हैं इनको हम फिर से जीई नहीं लगाते हैं, उनका बस कॉन्जुगेशन एयर का, दैट इज देयर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। बट गेहन और गेबन दो एक्सेप्शंस है जिनमें ऑलरेडी स्टार्टिंग में जीई है, फिर भी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा जीई लगाते हैं। सो इसलिए गेहन का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है गेगांगेन और गेबेन का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है गेगेबेन। नेक्स्ट, द वर्ब्स जाइन एंड ब्लाइबन। ओके, सो जाइन मतलब टू बी और ब्लाइबन मतलब टू स्टे एट समवन्स प्लेस और सो। ओके, सो ये दो जो वर्ब्स है इन्होंने इनमें कोई मोशन नहीं है, कोई चेंज ऑफ लोकेशन नहीं है, कोई चेंज ऑफ स्टेट नहीं है, कुछ नहीं है, बट स्टिल एक्सेप्शंस टू द रूल, इनका जो ऑक्सिलरी वर्ब है दैट इज जाइन एंड नॉट haben। ऑलवेज रिमेम्बर दिस, जाइन एंड ब्लाइबन ये दोनों वर्ब्स का हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब है जाइन, नॉट haben, इवन दो देर इज नो मोशन और चेंज ऑफ स्टेट। ओके, आई होप आपको ये परफेक्ट टॉपिक पूरी तरह से समझ आ गया हो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पे प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस देखेंगे। ओके, so thank you for watching my today's video. Do like, share and subscribe to my channel.